स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग नौवां लेक्चर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। ठीक है, आज हम लोग स्टैटिक जीके का 9वां लेक्चर को रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, और बात करते हैं कि उसमें से आज हम लोग स्टैटिक जीके में 9वां लेक्चर को करने वाले हैं, जो कि होने वाला है वाद्य यंत्र एवं वादक। तो पहले पार्ट 1 में कर चुके थे, आज पार्ट 2 में वाद्य यंत्र और वादक से रिलेटेड घराना को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और PYQ को करने वाले हैं। और ये लेक्चर 28 जनवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, तो आइए फटाफट PDF को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो देखिए आज पढ़ने वाले क्या है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट घराना। ठीक है, घराना को पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो पहला घराना है उसका नाम है ग्वालियर घराना। ठीक है, तो ग्वालियर घराना जो है ना, जो सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट घराना कौन सा है, तो ग्वालियर घराना है। ठीक है, इसके संस्थापक फाउंडर कौन थे, तो इसके संस्थापक में एक तो थे हस्सू खां, एक थे हत्थू खां, एक थे नत्थू खां। ठीक है, हस्सू खां, हत्थू खां और नत्थू खां, ये तीनों मिलके क्या बोलते हैं ग्वालियर घराना का स्थापना किया था। बात करते हैं कि इस घराने को क्या कहते हैं कि प्रसिद्धि कौन दिलाए थे, तो इस घराने को पंडित विष्णु दिगंबर। ठीक है, इस घराने को पंडित विष्णु दिगंबर जी ने प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, और बात करते हैं कि एक और क्या बोलते हैं कलाकार जिनका नाम है बालकृष्ण करंजीकर। ठीक है, बालकृष्ण करंजीकर का भी संबंध ग्वालियर घराना से ही है। और बात करते हैं कि जो ग्वालियर घराना है, ग्वालियर को क्या कहा जाता है, संगीत का शहर कहा जाता है। ठीक है, ग्वालियर को संगीत का शहर कहा जाता है और यहीं पे ग्वालियर में ही तानसेन महोत्सव होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सबसे पुराना घराना हो गया हस्सू खां, हत्थू खां, नत्थू खां, तीनों संस्थापक थे और इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले पंडित विष्णु दिगंबर जी थे। और इसी ग्वालियर घराने से ही संबंध किसका है, तो बालकृष्ण करंजीकर का है। ठीक है, और ग्वालियर को संगीत का शहर कहा जाता है और ग्वालियर में ही तानसेन महोत्सव होता है। दूसरा जो घराना है उसका नाम है किराना घराना। तो किराना घराना का जो संस्थापक है उनका नाम है अब्दुल करीम खां है। ठीक है, और बात करते हैं कि अब किराना घराना से किस किस क्या बोलते हैं कि वादक का संबंध है, तो किराना घराना से संबंध एक तो अब्दुल करीम खां हैं क्योंकि वो संस्थापक है। एक है वहीद खां, इनके इससे संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी जी का भी संबंध किराना घराना से है। एक है गंगूबाई हसल जी का भी संबंध किराना घराना से है। फिर हीरा भाई बाडोदकर, इनका भी संबंध किराना घराना से है। एक है रोशन आरा बेगम जी, इनका भी संबंध किराना घराना से। एक है सुरेश बाबू माने जी, ठीक है, इनका भी संबंध किराना घराना से है। एक है प्रभा अन्य जी, इनका भी संबंध किराने घराना से है। एक है संबाई गंधर्व जी, इनका भी संबंध किराना घराना से है। आगे बात करें तो मनिक शर्मा जी का भी संबंध किराना घराना से है। बंदे अली खां का भी संबंध किराना घराना से है। मोहम्मद रफ़ी जी का भी संबंध किराना घराना से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बेगम अख्तर जी का भी संबंध किराना घराना से है और आनंद भाटे जी का भी संबंध किराना घराना से ही है। तो देखिए किराना घराना से किनका किनका संबंध है, तो एक अब्दुल करीम खां जी, वहीद खां जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, गंगूबाई हसल जी, और बात करते हैं कि हीराबाई बाडोदकर जी। ठीक है, रोशन आरा बेगम, ठीक है, सुरेश बानू माने और प्रभा आने जी, सवाई गंधर्व जी, मनिक शर्मा जी, बंदे अली खां जी, मोहम्मद रफ़ी जी, बेगम अख्तर जी, आनंद भाटे जी, इन सब का संबंध किराना घराना से है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो जो बॉक्स में बंद है या फिर स्टार लगा हुआ है वो लोग इंपॉर्टेंट है। अब्दुल करीम खां जी का ध्यान रखिएगा नाम, पंडित भीमसेन जोशी जी का नाम रखिएगा याद, गंगूबाई हसल जी का नाम याद रखना है, रोशन आरा बेगम जी का नाम याद रखना है, प्रभा अन्य जी का नाम याद रखना है, सवाई गंधर्व जी का नाम याद रखना है, और एक है बेगम अख्तर जी का भी नाम याद रखना है किराना घराना में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो घराना है उसका नाम है पटियाला घराना। पटियाला घराना के संस्थापक मियाँ कल्लू जी हैं। इसको प्रसिद्ध करने वाले कौन थे, तो दो लोग थे। एक थे उस्ताद फतेह अली खां जी और उस्ताद अली बख्श जी। ठीक है, उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श, ये दोनों पटियाला घराना को प्रसिद्ध किए थे। आगे बात करते हैं कि इनसे और कौन कौन से इस घराने पटियाला घराना से और कौन कौन संबंधित है, तो बड़े गुलाम अली खां जी। ठीक है, जिसको 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता था। 20वीं सदी का तानसेन किसको कहा जाता था, बड़े गुलाम अली खां जी को। एक है परवीना सुल्तान जी हैं।
तो ठीक है, तो पटियाला घराना से कौन कौन हो गए थे? तो कल्लू हो गए, एक है उस्ताद फतेह अली खां, एक है उस्ताद अली बख्श, एक है बड़े गुलाम अली खां, एक है परवीना सुल्तान जी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मेवाती घराना का बात करें। अगला जो घराना है मेवाती घराना, ठीक है, ये कहाँ का घराना है? तो हरियाणा, अलवर, राजस्थान में अलवर, भरतपुर और हरियाणा, ये क्या कहते हैं कि मेवाती घराना के अंतर्गत आता है। इसके संस्थापक का नाम करें, मेवाती घराना के संस्थापक का नाम नजीर खां जी हैं। ठीक है, और इसको फेमस कौन किए थे? तो पंडित जसराज जी है ना। ठीक है, पंडित जसराज जी क्या बोलते हैं कि मेवाती घराना को फेमस किए थे। ठीक है, तो और क्या कहते हैं कि पंडित जसराज जी को जुगलबंदी करने का जो होता है ना, बहुत सारा वादक मिल के जुगलबंदी करता है आपस में, तो जुगलबंदी करने का शुरुआत किसने किया था? तो पंडित जसराज जी ने किया था। नोट में सर लिखवाए हैं पंडित जसराज जी के बारे में कि पंडित जसराज जी के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है 300128, ठीक है, 300128 का नामकरण इसके नाम पर किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह 300128 जो क्षुद्र ग्रह है, इसका नाम क्या बोलते हैं कि पंडित जसराज जी के नाम पर किया गया। बात करते हैं कि नोट में सर लिखवाएं कि हाल ही में जयंत मूर्ति के सम्मान में भी एक क्षुद्र ग्रह का नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, हाल ही में जयंत मूर्ति के सम्मान में भी एक क्षुद्र ग्रह का नाम परिवर्तित किया गया। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह का बात करें तो क्षुद्र ग्रह कहाँ का पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड का बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो ये है मेवाती घराना के और इम्पोर्टेंट कौन कौन है? तो एक हो गया मोती राम जी हो गए, एक मणि राम जी हो गए, एक संजीव अयंकर जी हो गए, एक कला रामनाथ जी हो गए, एक रतन मोहन शर्मा जी हो गए। तो देखिए, बात करते हैं कि मेवाती घराना का बात करें तो एक तो कौन कौन से फेमस नाम है? तो एक तो नजीर खां जी हो गए, एक पंडित जसराज जी हो गए, ठीक है, एक मोती राम जी हो गए, मणि राम जी हो गए, संजीव अयंकर जी हो गए, कला रामनाथ जी हो गए, रतन मोहन शर्मा जी हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें एक मोती राम जी हैं, मोती राम जी याद रखिएगा, एक पंडित जसराज जी का तो नाम याद रखना ही है, और नजीर खां जी का भी नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं कि अगला जो घराना है उसका नाम है मेहर घराना, जो कि मध्य प्रदेश का घराना है। ठीक है, और इसको क्या होता है कि मेहर घराना का संबंध किससे, एक बार सवाल आया था तो उसका आंसर होगा सरोद वादक। इसमें ज़्यादातर सरोद वादक आते हैं मेहर घराना में, और मेहर घराना के संस्थापक का श्रेय किसको जाता है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जी को मेहर घराना का संस्थापक का श्रेय जाता है। और बात करते हैं कि इसके और रिलेटेड कौन कौन से वादक हैं जो इस घराने से आते हैं, तो एक तो अली अकबर खां जी हो गए, और अन्नपूर्णा देवी हो गए, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जी हो गए, एक पन्ना लाल घोष जी हो गए। तो देखिए, मेहर घराना जो कि मध्य प्रदेश का घराना है, ठीक है, जो कि सरोद वादक के लिए बहुत फेमस है, उसमें कौन कौन से क्या बोलते हैं कि प्लेयर हो गए। ठीक है, एक तो हो गए उस्ताद अलाउद्दीन खां जी हो गए, अली अकबर खां जी हो गए, और अन्नपूर्णा देवी, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है। एक हो गया हरिप्रसाद चौरसिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पन्ना लाल घोष, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। मेहर घराना, ठीक है। आगे बात करते हैं पंजाबी घराना है। पंजाबी घराना किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पंडित घराना तबला वादन के लिए बहुत फेमस है। तो इसमें पंजाबी घराना में ज़्यादातर क्या है कि तबला वादक आते हैं। तो देखिए, उसमें प्रमुख नाम किनका किनका है? तो जाकिर हुसैन जी का नाम इंपॉर्टेंट है, एक अल्लाह रखा खां जी का भी नाम इंपॉर्टेंट है, एक है निखिल घोष। ठीक है, तो तबला वादक में जाकिर हुसैन, निखिल घोष और अल्लाह रखा खां, ये तीनों पंजाबी घराना के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं कि आगे बात करें तो देखिए, ये जो है क्या बोलते हैं पंडित भीमसेन जोशी जी, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न मिला था। आप पहले पढ़े हैं ना पंडित भीमसेन जोशी जी। देखिए, आगे बात करते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी जी को पढ़े हैं, ठीक है, इनको 2008 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला जो घराना है वो है बनारस घराना। तो बनारस घराना का फाउंडर किसको कहा जाता है? तो जो संस्थापक के रूप में पंडित राम सहाय जी हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं बनारस घराना में कथक में सबसे फेमस कौन है? जानकी प्रसाद जी हैं, तबला में किशन महाराज जी हैं, ढूमरी में गिरिजा देवी जी हैं, ठीक है, और सितार में पंडित रविशंकर जी हैं, जिनके पुस्तक का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, और एक है रागमाला। ठीक है, रागमाला और माई लाइफ माई म्यूजिक पुस्तक का संबंध पंडित रविशंकर जी से है। और बात करते हैं कि शहनाई में बिस्मिल्लाह खां जी हो गए। ख्याल गायन में क्या होता है? पंडित गोपाल मिश्र जी हैं। पंडित गोपाल मिश्र जी का ख्याल क्या बोलते हैं कि ख्याल क्या बोलते हैं कि घराना से हैं। ठीक है, बात करते हैं
राजन साजन मिश्रा जी, राजन में क्या होता है कि राजन साजन मिश्रा जी हो गए, एक है आशुतोष भट्टाचार्य जी, इन सब का संबंध किससे है? बनारस घराना से। आगे बात करते हैं जो 8वां घराना है उसका नाम है भिंडी बाजार घराना, ठीक है, भिंडी बाजार घराना जो कि मुंबई का घराना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके फाउंडर में उस्ताद दज्जू खां, ठीक है, उस्ताद दज्जू खां जी का संबंध क्या बोलते हैं कि भिंडी बाजार घराना से है। लता मंगेशकर जी भी भिंडी बाजार घराना से ही थी, जो जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक है अजंती बाई जी, इनका भी संबंध भिंडी बाजार घराना से। तो भिंडी बाजार घराना तो बहुत फेमस हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसमें लता मंगेशकर जी आती हैं जिनको 2001 में भारत रत्न मिला, और उस्ताद दज्जू खां जी इसके फाउंडर हैं, और अजंती बाई जी भी इनके भिंडी बाजार घराना से ही है। एक बात करते हैं, 9वां जो घराना है उसका नाम है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना में कथक के लिए बहुत फेमस है। इसमें प्रमुख कलाकार में कौन आते हैं? तो ईश्वरी प्रसाद जी हो गए, कलका प्रसाद जी हो गए, बिंदादीन महाराज जी हो गए, अच्छन महाराज जी हो गए। नोट में लिखा है सर कि बिरजू महाराज के बारे में सर लिखा है कि लखनऊ घराने के कालका बिंदोदीन घराने से है, ठीक है ना। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने के कालका बिंदादीन घराने से संबंध किसका है? बिरजू महाराज जी का है। अगला जो 10वां घराना है उसका नाम है जयपुर अतरौली, ठीक है, जयपुर अतरौली घराना। इसका संस्थापक का नाम बात करें तो अल्लादियाँ, ठीक है, अल्लादियाँ खां जी हैं, ठीक है। और इसमें प्रमुख प्लेयर का नाम बात करेगा तो किशोरी मनोनकर, ठीक है, किशोरी अमोनकर, ठीक है, किशोरी अमोनकर जी आ गया, ठीक है। अश्विनी भिंडे देश पांडे जी आ गए, जिनको पद्मश्री मिला 2025 में, अश्विनी भिंडे देश पांडे जी को। अगला बात करते हैं केसर भाई जी हो गए, एक है मल्लिकार्जुन मंसूर जी, इन सब का संबंध जयपुर अंतरौली घराना से हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 11वें नंबर पे क्या है कि इंदौर घराना आता है, ठीक है। इंदौर घराना जिसके संस्थापक उस्ताद आमिर खां जी हो गए, ठीक है, उस्ताद आमिर खां जी हो गए, ठीक है, इंदौर घराना का। और इनमें और कौन कौन आते हैं? तो शंकर लाल मिश्र जी हो गए, अमरनाथ जी। तो देखिए उस्ताद आमिर खां जी हो गए, शंकर लाल मिश्र जी हो गए, अमरनाथ जी हो गए, इन सब का संबंध इंदौर घराना से है। आगे बात करें 12वां घराना आगरा घराना है, जिसके संस्थापक हाजी सुजान खां जी हो गए, ठीक है। और इसमें और कौन कौन है? तो रंगीला घराना, ठीक है, आगरा घराना को रंगीला घराना भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आगरा घराना के संस्थापक हाजी सुजान खां हो गए, और रंगीला घराना में उस्ताद फैयाज खां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और प्रेम पिया एवं साजान मिश्रा, ठीक है, साजान मिश्रा और प्रेम पिया क्या बोलते हैं कि आगरा घराना के में से आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दिल्ली घराना का बात करें तो इसको फाउंडर का नाम मियाँ अजपल जी है, ठीक है, मियाँ अजपल जी हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं गुलाम हुसैन, ठीक है, गुलाम हुसैन के नाम से प्रसिद्ध कौन? मियाँ अजपल जी, ठीक है। क्या कहते हैं कि दिल्ली घराना के संस्थापक हैं। और बात करते हैं कि बहादुर शाह जफर के गुरु भी कौन थे? मियाँ अजपल, मतलब गुलाम हुसैन जी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला को सपोर्ट करने वाले भी कौन थे? तो यही थे, ठीक है, मियाँ अजपल जी, ठीक है। आगे बात करते हैं उस्ताद चांद खां जी और सब्बू खां, ये सब का संबंध दिल्ली घराने से है। आगे बात करते हैं जो 14वां नंबर पे जो घराना है उसका नाम है सेनिया घराना, ठीक है। सेनिया घराना के फाउंडर का नाम मिश्री सिंह जी है। मिश्री सिंह जी का संबंध किससे है? तो सेनिया घराना से है, ठीक है। और जो मिश्री सिंह है वो तानसेन जी के दामाद जी हैं। और आगे बात करते हैं कि सितार एवं सुर बिहार के लिए प्रसिद्ध है। जो सेनिया घराना जो होता है ना, सेनिया घराना ये सितार एवं सुर बिहार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 15वां नंबर पे आता है रामपुर सहस्वाम घराना, ठीक है। इनके फाउंडर का नाम खाली याद कर लीजिए, उस्ताद इनायत खां जी रामपुर सहस्वान घराना के संस्थापक हैं। आगे तोता राम जी भी आ जाते हैं इसी में। आगे बात करते हैं कि फटाफट MCQ कर लेते हैं, ठीक है, MCQ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय है डैश को 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो वायलिन वादक हैं। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी सांस्कृतिक संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? तो पंडित ब्रिजभूषण कावरा जी हो गए। आगे बात करते हैं मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डांस द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। तो विष्णु मोहन भट्ट जी हो गए। आगे बात करते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारीख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार वादक हो गए। तो अरविंद
अरविंद पाखिर जी का नाम नया आया है, ये सितार वादक में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बुद्धदेव दास गुप्ता जी ठीक है निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो सरोद हो गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो उस्ताद अजमल अली खान बंगस जी। आगे बात करते हैं कि कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, तो पंडित रविशंकर जी हो गए। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था, तो बिस्मिल्लाह खां जी हो गए। लाल किले पे 1947 में शहनाई वादन किया था। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता है, तो बेगम अख्तर जी को मल्लिका ए गजल कहा जाता है, इसको नोट करना। आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे, तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी हो गए। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकार में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं, तो वो हो गए बागेश्वरी कमर जी हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, तो शहनाई हो गए। शादी और मंगल कार्यों में इसको बजाया जाता है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बू जी कहा जाता था। अब ठीक है, किसे अब्बू जी कहा जाता था। उन्होंने वर्ष 1968 में अमेरिकी जैज ड्रम बड़ी रीज के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था, तो उनका नाम है अल्लाह रखा खां। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, तो पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत के जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, तो हारमोनियम हो गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस तिकरी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है, तो एक तो त्यागराज जी हो गए। आगे त्यागराज जी हो गए, मुत्तु स्वामी जी हो गए, मुद्दू स्वामी दीक्षितर हो गए, और स्वामी क्या होते श्यामा शास्त्री जी, तीनों को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये हो गए शहनाई से। आगे बात करते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम जी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो एन राजन जी नया नाम आया, ये वायलिन से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कलाकार और उनके वाद्य यंत्र के साथ, तो देखिए पखवाज के शिव कुमार शर्मा जी नहीं है। बाकी देखिए सितार का तो पंडित रविशंकर जी सही है, सरोद का अजमल अली खां सही है, तबला का किशन महाराज जी सही है, लेकिन पखवाज का शिव कुमार शर्मा जी नहीं है। बात करते हैं कि उस्ताद अजमल अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे, तो सरोद हो गया। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, तो बात करते हैं वीणा नहीं है। ठीक है, वीणा नहीं है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, तो उस्ताद अजमल अली खान नहीं है। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरसिया बजाते थे, तो बांसुरी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है, तो सितार वादक कौन नहीं है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी नहीं है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डांस वाद्य यंत्र वादक हैं, तो बांसुरी वादक है प्रभात शर्मा जी, असम के हैं। ठीक है, बात करते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार तवलीन सिंह डांस वादन में से संबंधित है, तो तबला से। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह डांस वादन से, तो तबला से। आगे बात करते हैं कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे, तो रुद्र वीणा। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे, तो सारंगी हो गया। हरा शंकर भट्टाचार्य जी के डांस के उस्ताद थे, तो सितार के हो गए। आगे बात करते हैं कि नीरू स्वामी पिल्लई और TN राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे, तो माद स्वरम। ठीक है, बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण। ठीक है, गोपाल कृष्ण और शिव रमन का संबंध मृदंग से है। ठीक है, मृदंग से। ठीक है, मृदंग आया नहीं था, तो मृदंग का संबंध किससे, तो गोपाल कृष्ण शिव रमन जी से है। आगे बात करते हैं कि पंडित भजन सुपारी जी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे, तो संतूर के थे। आगे बात करते हैं निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन बीना के आविष्कारक कौन है, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं। बात करते हैं कि उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है, तो सरोद हो जाएगा। आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे, तो हारमोनियम आर के बीजापुरे। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है,
आगे बात करें तो ठीक है, आगे बात करें तो देखिए क्या होता है कि आगे बात करें तो देखिए कौन है, बात करते हैं शेख चिन्ना। शेख चिन्ना, ठीक है, शेख चिन्ना मौला एक संगीत वाद्य यंत्र डैश के प्रतिपादक थे, तो नाद स्वरम हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 37वां सवाल है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र के से संबंधित थे, तो सितार हो गया। आगे बात करते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे, तो बीना हो गया। आगे बात करते हैं कि रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो मृदंग हो गया। तोताराम शर्मा जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो पखावाज से। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है, तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। आगे बात करते हैं तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक में निपुण थे, तो रबाब। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला हो गया। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता था, तो वायलिन हो गया। आगे बात करते हैं कि शहनाई एवं सरकंडा युक्त वाद्य रीड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, तो 7 होते हैं। आगे बात करते हैं बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों के श्रेणी में आते हैं, तो सुशीर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय डैंस वादन थे, तो तबला वादक थे। आगे बात करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित उमालयपुरम के शिव रामन एक डैंस वादक हैं, तो ये हो जाएगा मृदंगम। ठीक है, मृदंगम से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अली अकबर खां, ठीक है, अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ एक डैंस के वादक हैं, तो ये हो जाएगा सरोद। ठीक है, सरोद से हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। आगे बात करते हैं कि पंडित आनंद मोहन बंदोपाध्याय, ठीक है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैंस वादक थे, तबला थे। ठीक है, तबला वादक थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खां एक डैंस वादक थे, तो सारंगी वादक थे। आगे बात करते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैंस वादक के थे, तो तबला। आगे बात करते हैं लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वायलिन हो गया। आगे बात करते हैं पंडित स्वप्न जोशी डांस यंत्र से जुड़े थे, तो तबला हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे, तो वायलिन हो गया। आगे बात करते हैं कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिली बीना या फिर सरस्वती बीना के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बजाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता था, तो जैक फ्रूट की लकड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो किराना घराना। ठीक है, कौन सा किराना घराना हो गया। बात करते हैं अब्दुल करीम खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से प्रतिपादित थे, तो किराना घराना हो गया। आगे बात करते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे, तो पटियाला घराना। आगे बात करते हैं किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने संगीतकारों का समूह है जो एक विशिष्ट संगीत शैली सजा करते थे, वे संबंधित हैं जयपुर घराना से। आगे बात करते हैं आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने डांस के नाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की, तो प्राण पिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि डांस घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खां, लताफत हुसैन खां और दिनकर काकनी हैं, तो आगरा घराना। आगे बात करते हैं कि छज्जू खां किसके घराने के संस्थापक में से एक हैं, तो ये हो जाएगा भिंडी बाजार घराना। आगे बात करते हैं उस्ताद अल्लाह दिया खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जयपुर घराना। आगे बात करते हैं जानकी प्रसाद कथक किस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराना। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे, तो पंडित गोपाल मिश्रा जी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादक किराना घराने से संबंधित है, तो पंडित भीमसेन जोशी जी हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खां डैश घराने से संबंधित थे, तो दिल्ली घराना। आगे बात करते हैं बड़े फतेह अली खां और अली, ठीक है, अली बख्श जनरल खां द्वारा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया, तो पटियाला घराना। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किया और अपने स्वयं के संगीत के एक अनूठे शैली बनाई, जिसे अक्सर 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। तो 20वीं सदी के तानसेन के रूप में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को जाना जाता है। आगे बात करते हैं उस्ताद जवाद अली खां निम्नलिखित में से संगीत के किस शैली के गायक थे, तो हिंदुस्तानी की शैली के थे। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रामपुर सहस्वान घराने के से संबंधित नहीं है, तो उस्ताद फतेह अली खां जी हो गए। आगे बात करते हैं कि प्रभा अत्रे का संबंध मुख्यतः किस घराने से है, तो किराना घराना हो गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस घराने के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाना जाता है, तो मल्लिकार्जुन मंसूर जी हो गए। गिरजा देवी डांस की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, तो बनारस घराना। आगे बात करते हैं कि कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है, तो लखनऊ घराना। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराना। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से थे, तो मेहर घराने से थे। बात करते हैं सरोद वादक अली अकबर खां का संबंध किस घराने से है, तो मेहर घराने से है, ठीक है। सरोद वादक अली अकबर खां का संबंध किस घराने से, तो मेहर घराने से है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं, तो उस्ताद अमीर खां जी हो गए। आगे बात करते हैं कि कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो ईश्वरी प्रसाद जी को मान्यता प्राप्त है। आगे बात करते हैं कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश ने रखी, तो बख्शू खां जी ने रखी। आगे बात करते हैं पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक कलाकार थे, तो लखनऊ घराना। आगे बात करते हैं कि शंभू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के गुरु थे, वह किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो वह लखनऊ घराना। आगे बात निम्नलिखित में से कौन लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज हो गए। आगे बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित रखते हैं, तो यह है मेवाती घराना। आगे बात करते हैं कि भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें क्या होते हैं बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा के रूप में जाना जाता है, भूपेंद्र हजारिका जी। आगे बात करते हैं उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद हद्दू खां और उस्ताद नत्थू खां डैश घराने के प्रतिपादक थे, तो ग्वालियर घराना। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे, तो ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी गायक अश्विनी भिंडे देश पांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे, जयपुर अतरौली घराना। आगे बात करते हैं कि इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।